हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर एक मंच पे आके अगर विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे तो लगता है कि सरकार इस पर गौर करेगी। और विपक्षी भूमिका आपके पूरी तरह क्यों नहीं निभा पा रहे? आज पूरी कांग्रेस जो है वो आज एक है और पूरे देश में एक है। हम लोग एक होकर जो है ना हमारी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आज सड़कों पे हैं। पर ये क्या है, हमें कुछ नहीं, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस तो वो है जिसको अंग्रेज नहीं दबा पाए और हमने आज़ादी दिलवाई देश को। हम लोग लड़े, हम लोग जेल गए, कांग्रेस जेल गई और वो लोग हैं। तो ये अभी हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं दबेंगे। हम तो हमारी जो रियल में भूमिका, जो विपक्षी भूमिका है, हम लोग वो अदा कर रहे हैं। और इस सरकार को समझना पड़ेगा, अब मौका आ गया, हर आदमी को उठना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, और नहीं तो इसको श्रीलंका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, नलवा हलके से, वहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जो अनिल मान जी हैं, कि आने वाले 6 अगस्त को कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हल्ला बोल। किसके ऊपर हल्ला बोलने वाले और क्या रहने वाला है, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 6 अगस्त को कहाँ हल्ला बोलने वाले हो आप? 6 अगस्त को महंगाई के खिलाफ जो है नलवा विधानसभा के जो सभी लोग जो हैं वो हल्ला बोल प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग 4 नंबर गेट जो है वहाँ से और नगोरी गेट तक हम लोग जो मार्च, शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और सरकार को सचेत करेंगे कि जो ये महंगाई है इससे हमें छुटकारा दिलाए। तो ये जो हल्ला बोल विचार, एक तरह से आपने जो ये सपने देखे हैं हल्ला बोलने के, तो ये ऊपर से आदेश या खुद ने देखे आपने? नहीं, ऊपर से भी आदेश हैं और हमारा मन के भी आवाज़ थी कि हमें ये हल्ला बोल जो प्रोग्राम है वो करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी जो आज महंगाई से त्रस्त है, गृहिणी है, व्यापारी है, आप स्टूडेंट हैं, हर आदमी, स्टूडेंट का भी आज जो है GST लगा के उनकी बुक्स महंगी कर दी गई है। जो देश दुनिया में कहीं भी नहीं है वो हमारे ऊपर है। गैस सिलेंडर है, डीजल है, और आप रेलवे टिकट्स हैं, बस के टिकट्स हैं, हर चीज़ में आप किसी भी चीज़ को लगाइएगा तो 2014 से 2022 तक का अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो हर चीज़ का जो दाम है वो डबल हो गए हैं और हमारी जो इनकम है वो वहीं की वहीं है। तो अभी ये इसके खिलाफ जो है सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ करना चाहती नहीं है, या उनकी वो जो भी करना चाह रही है उसके खिलाफ जो है ना हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जो हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, आपको लगता है कि हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आवाज़ बुलंद करेंगे तो सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? सरकार तक पहुंचेगी। आप देखना कितना बड़ा कारवा होगा। हमने जिससे भी बात की, जिससे भी बात की, हमने महिलाओं से बात करी, हमने साथियों से बात करी, हमारे स्टूडेंट बच्चों से बात करी, सब ने बात करी। तो हर आदमी इस स्थिति में है कि वो परेशान है। हर जो सरकार की जो है आर्थिक नीतियाँ हैं उनके कारण जो आज जो है पूरी जो मामला डगमगा गया है, तो हर आदमी इसमें भागीदार बनेगा। पूरा नलवा हल्का उठ के आ जाएगा हमारा। जी, नलवा हल्के से जैसे आप एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ से आप एक तरह से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, इस जो हल्ला बोल कार्यक्रम में आप नलवा हल्के के लोगों को लेंगे, अन्य जो लोग हैं वो भी अगर शामिल होना चाहिए हो सकते हैं? देखो, नलवा हल्का का मतलब ये नहीं कि नलवा हल्का के लोग होंगे। इसमें अगुवाई जो है नलवा हल्का कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और सभी हिसार, क्योंकि नलवा और हिसार एक ही चीज़ है। आधा नलवा हिसार हल्का में है, हिसार और ये ज्वाइंट है। तो जहाँ से भी हैं बहुत सारे साथी हैं। मेरी बात सरसा भी मेरी बात हुई है, जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनसे बात हुई है, हमारी हासी भी बात हुई है, बरवाड़ा भी बात हुई है, उगलाना भी बात हुई है। तो सभी लोग जिसको भी बोला हमने, जो राजनीति में है वो भी आने के लिए तैयार है और जो राजनीति में नहीं है वो भी आने के लिए तैयार है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता भी होंगे या आमजन होंगे इसमें शामिल? इसमें आमजन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता। मैं इसको सिर्फ जो है, ये हमारी जो लड़ाई है ये सिर्फ महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। हम सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि हाँ, इतना बड़ा मैंडेट दिया है आपको, तो कम से कम हमें जो है इस महंगाई से छुटकारा दिलाओ। तो उसके लिए हल्ला बोल है और आम आदमी का हल्ला बोल है ये। जैसे अनिल माल जी ने कहा कि राजनीति रंग में देना नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है। आम जन की तकलीफ है, आम जन में जो समस्याएं महंगाई को लेकर तो मतलब तराई चल रही है, उस बीच इन्होंने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है कि इकट्ठे जब नलवा हल्के से नेतृत्व करेगा और आसपास के इलाकों में जो लोग हैं इस पर शामिल होकर सरकार को एक जगाने का काम करने की, इस तरह की बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है कितने लोग इसमें शामिल होने वाले होंगे? अभी मैं तादाद तो कह नहीं सकता, पर आज तक जो है इतना बड़ा कभी भी शाम को जो प्रोग्राम है नहीं हुआ हिसार में। ये बहुत बड़ा, क्योंकि हर आदमी की आवाज़ है ये। हमने जिसको भी बोला वो बीजेपी सरकार से, बीजेपी में जो बीजेपी को फॉलो करते हैं या जेजेपी को फॉलो करते हैं या इनेलो को फॉलो करते हैं, किसी भी पार्टी से हैं,
हमने जब ये बोला कि भाई महंगाई के खिलाफ हम एक मोर्चा निकाल रहे हैं और उसकी अगुवाई मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग तैयार हैं, पूरा हिसार के लोग तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सरकार के खिलाफ जो है ना कि ये आंदोलन समझ लीजिए, आंदोलन तो नहीं बोलेंगे कि अभी क्यों, इतनी इसकी शुरुआत है, पर ये काफ़ी बड़ा जो है ये एक हमारा जो है प्रोग्राम होगा। जैसे हल्ला बोल आपने बोला, हल्ला बोल के माध्यम से क्या मतलब संदेश किया जाता है? हल्ला किस तरह से बोलेंगे? क्या लोगों का जैसे जुलूस की शक्ल में आप जाएंगे या आप लोग किस तरह की एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें? ये सिर्फ शांतिपूर्ण मार्च है। ये शांतिपूर्ण मार्च से हम हल्ला बोलेंगे, हम सरकार को सचेत करेंगे भाई हम लोग शांत हैं पर मन हमारा विचलित है। ये वो हल्ला बोला, मन विचलित है, उससे वो उसी लिए हमारा ये है कि हमने यही कहा कि आप लोग जो है इस महंगाई से इसको कम करो। अभी आप मैं किसी गृहिणी की बात बताता हूँ, तो उसने ये, मैंने उनसे पूछा कि कैसा आज के दिन आप लोगों का गृहस्थी चल रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई साहब हम लोग बड़े परेशान हैं। जो गृहस्थी में जो सामान हम लोग ग्रोसरी 20,000 रुपये का आज लेकर आते थे, आज भी 20,000 के लेके आ रहे हैं, पर क्वांटिटी हमारी आधी हो गई है। जो बच्चों को हम लोग कुछ ना कुछ बना के या कुछ स्पेशल जैसे मैगी वगैरह खिला देते थे, अब वो पहले महीने में 4 बार होती थी, तो अब महीने में हम लोग बच्चों को एक ही बार उनको खुश कर पाते हैं। जो छोटी छोटी खुशी थी हमारी, जो समाज की जो खुशी थी, वो इस महंगाई ने छीन ली है। और सरकार जो है इतनी अड़िग है कि उस पर कोई काम भी नहीं करना चाहती। आज दूध देख लीजिए, दूध का भी जो भाव है वो 80-90 रुपये पहुँच गया है। हर चीज़ का जो भाव है, आप साबुन का लगा लीजिए, तेल का लगा लीजिए, आप एक स्कूटी का जो सबसे बच्चा जब हमारा बच्चा जब +2 या 10th में जब बच्चा होता है, तो उसको हम लोग स्कूटी देते हैं ट्यूशन के, और हम लोग कब काम करते हैं। जो स्कूटी हमारी 45,000 रुपये की आती थी, आज वो 95-97,000 रुपये की स्कूटी हो गई है। हम मोबाइल रिचार्ज की बात करते हैं, जो इन्होंने सपने दिखा के हमें 99 रुपये का एक रिचार्ज किया था, आज वो 200-250 रुपये का वो रिचार्ज हमारा हो गया है। हर तरीके, कहीं भी किसी विषय पे हम लोग बात करें, हम लोग किसान की बात करते हैं, इन्होंने खाद बीज पे भी GST लगा दिया, उसको भी महंगा कर दिया। तो ये हर तरीके से हम लोग परेशान हैं। जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, सेंटर में कई बार आप लोग आंदोलन तो करते हैं, जैसे कि अपने प्रदर्शन भी करते हैं। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर एक मंच पे आके अगर विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे, तो लगता है कि सरकार इस पर गौर करेगी। और विपक्षी भूमिका आपके पूरी तरह क्यों नहीं निभा पा रहे? नहीं, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि मैं बड़ी लेवल पे नहीं बात कर सकता। मेरा एक लेवल है, मैं बात कर सकता हूँ, पर जो बातें अभी थी वो पीछे छूट चुकी है। कांग्रेस एक नहीं थी, आज पूरी कांग्रेस जो है वो आज एक है और पूरे देश में एक है। हम लोग एक होकर जो है ना हमारी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आज सड़कों पे हैं। पर ये क्या है, हमें कुछ नहीं, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस तो वो है जिसको अंग्रेज नहीं दबा पाए, और हमने आज़ादी दिलवाई देश को। हम लोग लड़े, हम लोग जेल गए, कांग्रेस जेल गई, और वो लोग हैं। तो ये अभी हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं दबेंगे। हम ये हल्ला बोल जैसे प्रोग्राम है, ये आज हम एक शुरुआत, पहले भी हमारी शुरुआत होती रही है, हम लोग प्रोग्राम करते रहे हैं। अब बड़े लेवल पे जो है ना हम लोग जो है ना हल्ला बोलेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो ये इतना महंगा पेट्रोल और डीजल जो इन्होंने किया हुआ है उसको वापसी करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैं इकोनॉमी समझता हूँ, कि जो ये डीजल और पेट्रोल जो है उसका रेट बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि जितना माल बढ़ा है वो डीजल पेट्रोल से है, और उसको ये कम करना नहीं चाहते, उससे ये पैसा सरकार को अर्न करना चाहते हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। मनमोहन जी के राज में जो है इतना क्रूड का रेट जो इतना हैवी होने के बाद भी उन्होंने मेंटेन रखा, इतना डीजल पेट्रोल नहीं जाने दिया। तो इस सरकार में क्या हो गया, अभी हर चीज़ पे GST। आप ये देखिए, कभी घर में अगर कोई दही जमा रहा है उस पर भी GST है, कोई दूध ले रहा है उस पर भी GST है, और बुक्स पे तो कभी हमने सुना भी ना था कि किताबों पे भी टैक्स लग जाएगा। किताब पे टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? और पैसे की क्या कमी है देश में जो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं? तो इनको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, देश को, लोगों को इनको राहत देनी पड़ेगी। सरकार ने अगर यही वो जनता है जो सिर पे बिठाती है और यही जनता है 2 मिनट में नीचे उतार देती है। तो इस बार 2024 में अगर ये इनकाल रहा तो जनता इनको ज़मीन में बिठा देगी। जैसे हल्ला बोल के माध्यम से आप ट्रेलर पहले दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिल्म शुरू होगी? नहीं, ये तो क्या ट्रेलर फिल्म की बात है, ये तो हम अपने काम पे लगे हुए हैं, ये तो काम है।
विपक्ष का क्या है कि हमें सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसके लिए हमें उनको रोकना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भाई आप गलत काम कर रहे हो तो आप इसको ठीक करिएगा। ये जो हमारा विपक्ष की भूमिका है वो हम लोग पूरा करेंगे। फिल्म तो ये सरकार बना रही है हर चीज़ में। जब कोई मेन मुद्दा आता है तो आप टीवी देख लीजिएगा, आप पूरा दिन टीवी पे देखिएगा कि वो उसको जो मेन मुद्दा उसको भटका देते हैं और दूसरी नई न्यूज़ लगा के वो चला देते हैं। फिल्म चलाने का काम तो ये कर रहे हैं। हम तो हमारी जो रियल में भूमिका, जो विपक्ष की भूमिका है, हम लोग वो अदा कर रहे हैं और इस सरकार को समझना पड़ेगा। अब मौका आ गया, हर आदमी को उठना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, और नहीं तो इसको श्रीलंका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि 6 तारीख अगर कार्यक्रम की रूपरेखा की अगर हम बात करें, किस तरह से, कहाँ से शुरुआत आप लोगों की होगी, कहाँ तक आप लोग जाएंगे और किस तरह से रहेगा? जैसे आपने कहा शांतिप्रिय तो रहेगा, उसके साथ साथ टाइमिंग की अगर बात करें कितने बजे शुरू होगा और कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हमारा ये जो अल्लाह बोल का प्रोग्राम है ये 5 बजे शुरू हो जाएगा हमारे 4 नंबर गेट से जो है। तो हम लोग 5:30 यहाँ से चलेंगे, नगोरी गेट पे हम लोग रुकेंगे। नगोरी गेट से फिर नगोरी गेट पे हम लोग जाके वहाँ रुकेंगे और वहाँ जो है हम लोग अपना जो भी छोटा सा एक प्रदर्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा फुआरा चौक पे भी हमारा रुकने का प्रोग्राम है कि हम 5-7 मिनट हम लोग वहाँ लगाएंगे, लोगों को पैम्पलेट देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा महंगाई के खिलाफ होगा या रोज़गार के खिलाफ होगा, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। शांति प्रिय तरीके से पूरा आप लोगों का एक आंदोलन ये रहेगा? हाँ, हमारा शांति प्रिय रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने लाठियाँ खाई हैं और देश को आज़ादी दिलाई है। गांधी जी की जो नीति है, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, हम लोग उनकी नीतियों पे चलते हैं और कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जो उग्र होगा या कोई ऐसी बात होगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे महंगाई से जो ग्रस्त में लोगों की तकलीफ में, जो लोग रोजी रोटी भी नहीं कमा पाते, दिहाड़ी मजदूरी बहुत कम मिलती है, जो अपनी नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ रेडी वाले हैं, आम लोग जितने भी, मतलब ठीक है बड़े घराने तो अपना चल लेता है, लेकिन न्यूनतम जो क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की क्या अपील करेंगे? ये जो आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में किस तरह से शामिल हों? मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने जो प्रोग्राम रखा है, ये जो हमने सभी साथियों ने मिलके जो हमने ये हल्ला बोल का जो है प्रोग्राम रखा है, ये 5 बजे रखने का हमारा मकसद यही था कि दिन में मजदूर जो है वो अपनी दिहाड़ी करके और शाम को हमारे साथ आए। और मैं तो एक और अपील करना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं, जो जेजेपी के लोग हैं, अलग जिस पार्टी का है, वो भी आज के दिन मास्क लगा के आ सकता है, पर वो परेशान है, वो उसको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी लड़ाई नहीं, ये तो सबकी लड़ाई है। वो भाग लें इसमें। और आप कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं, आज के दिन जो बड़े जिसको घराने बोलते हैं वो महंगाई से ज़्यादा त्रस्त हैं। अब किसी के लिए, मैं भी बहुत परेशान हूँ महंगाई से। सुबह उठ के 10 बातें हमें बात करनी पड़ती है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। और मैं पत्रकार भाइयों से भी अपील करता हूँ कि सारे के सारे पत्रकार भाई जो हैं वो आएँ, अपने साथियों को लेके आएँ, क्योंकि जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो महंगाई कम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में महंगाई को कम कर दे। ये डीजल का जो रेट है, एक्चुअल भाव जो हमें 65 या 63 रुपये मिलना चाहिए, और ये आज 97 रुपये जो उन्होंने किया हुआ है, इसको कम कर दे, उसी दिन महंगाई देश में कम हो जाएगी, लोगों को राहत मिल जाएगी। पर ये सरकार नहीं करना चाहती। अब ये कितने करोड़ रुपए का, कितने हज़ार करोड़ का ये वहाँ जो एक नया संसद भवन बना रहे हैं, पहले हमें रोटी चाहिए, उसके बाद बनाइएगा ना महल तो राजा श्रीलंका में भी बनाया था राष्ट्रपति ने, वो उनके काम आया क्या? तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि हमें गरीब जो है, हमारे साथी जो हैं, जो कुछ गरीब रह गए हैं, हम भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। जो साधारण आदमी है, जो साधारण गृहिणी है या आदमी है, जो हमारा मजदूर है या किसान है, उसको राहत दे सरकार। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख के कार्यक्रम के बारे में आपने जानकारी दी। एक तरह हल्ला बोल कार्यक्रम है, आम जन के लिए होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप सहपरिवार इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा, और मैं सभी भाइयों से अपील ये करना चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ आइएगा, क्योंकि हम सब परेशान हैं इस महंगाई से। तो मैं भी अपने परिवार के साथ, अपने बेटा बेटी और अपने परिवार और भतीजों पूरे परिवार के साथ आऊँगा। तो आप सभी इसमें भागीदार बनिएगा, और इसमें अगर किसी पार्टी से बिलोंग करता है और वो पार्टी का कुछ उसको है, तो अपना मास्क लगा के आ जाए, इसमें ज़रूर भाग ले। इन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी जेजेपी जो साझी सरकार चल रही है, वो नेता भी अगर आना चाहे महंगाई के खिलाफ,
तराई तराई तो हो रही है, समस्या सबकी है। अगर आप आना चाहते हो तो इसमें मास्क लगा के अपना एक तरह साफा बांध के भी इस हिसाब से भी आप लोग इस कार्यक्रम में, हल्ला बोल कार्यक्रम में आप लोग शिरकत कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और इन्होंने आम जन से भी अपील की है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने शुरुआत की है और इनको साथ देने की बात कर रहे हैं। इस पर सरकार किस तरह से लेगी, जैसे जिस 6 तारीख का कार्यक्रम हुआ देखेंगे, उस पर सरकार उससे पहले हो सकता है संदेश पहुंचेगा। हल्ला बोल कार्यक्रम हिसार में होने वाला है, सरकार के पास जाएगी तो सरकार उसको किस तरह से लेती है। और हल्ला बोल अगर सरकार सुनवाई नहीं करे, आने वाले समय में हल्ला किस तरह से बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल मान जी है, यहाँ से हिसार से शुरुआत करेंगे, नलवा हल्के से विधानसभा से यहाँ से एक तरह से प्रतिनिधि करते रहें और यहाँ के एक तरह से आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस पार्टी इनको विश्वास करके अगर टिकट दे तो यहाँ से चुनाव भी लड़ें। लेकिन 6 तारीख के उसके लिए इन्होंने अपील की और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इनका जो प्रयास है आपको क्या लगता है कि वाकई में महंगाई के लिए इस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए और इन्होंने शुरुआत की है, सही है गलत?